नमस्कार और स्वागत है आप सबका। नमस्कार। आज हम भगवद गीता के 18वें अध्याय को जरा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है ये। हमारे पास स्रोत के तौर पर C18.pdf दस्तावेज के कुछ अंश हैं और हमारा आज का मकसद है कि हम समझें कि संन्यास और त्याग इनमें असल में फर्क क्या है और हमारे कर्म, ज्ञान, यहाँ तक कि हमारा सुख भी सत्व, रजस, तमस इन 3 गुणों के आधार पर कैसे अलग-अलग होते हैं। बिल्कुल। और ये भी कि कर्म करते हुए भी वो परम शांति या सिद्धि वो कैसे मिल सकती है। सही बात है। तो शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये अध्याय शुरू होता है, अर्जुन का वो सवाल कि भाई आखिर ये संन्यास और त्याग है क्या। बिल्कुल। अध्याय की शुरुआत इसी उलझन से होती है। अर्जुन पूछते हैं कि हे कृष्ण, मैं संन्यास का और त्याग का इनके असली मतलब को अलग अलग समझना चाहता हूँ। उनकी ये जो जिज्ञासा है यही इस पूरे अध्याय का एक तरह से आधार बनती है। तो भगवान कृष्ण ने कैसे इस उलझन को सुलझाया? क्या फर्क बताया उन्होंने संन्यास और त्याग में? बहुत ही सुंदर तरीके से। दूसरे श्लोक में वो कहते हैं कि कुछ विद्वान मानते हैं कि किसी इच्छा मतलब कामना से जो कर्म किए जाते हैं उनको छोड़ देना वो संन्यास है। अच्छा। लेकिन जो सच में बुद्धिमान है वो कहते हैं कि सभी कर्मों के जो फल हैं उनका त्याग कर देना ही असली त्याग है। फलों का त्याग। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि कर्म करना ही छोड़ दे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ त्याग का मतलब कर्म छोड़ना नहीं है, बल्कि कर्म से जो नतीजा निकलता है ना, हाँ। उससे अपनी उम्मीदें, अपनी जो आसक्ति है उसको हटा लेना है। अच्छा। जैसे आप मेहनत करें, अपना काम पूरी लगन से करें, पर उसका नतीजा भाई चाहे अच्छा हो या बुरा उसे ईश्वर को सौंप दें या बस संभाव से स्वीकार कर लें। अपने आप को कर्ता मानने का भाव छोड़ना और फल की चिंता छोड़ना यही है त्याग का सार। संन्यास तो मन की स्थिति है जहां कामना नहीं है, और त्याग उसका एक्शन में दिखना है जहां फल की इच्छा नहीं है। लेकिन इस पर भी शायद शुरू में सब एकमत नहीं थे। आपने बताया था कुछ लोग कहते थे कर्म ही छोड़ दो। हाँ, बिल्कुल। श्लोक 3 में इसका जिक्र आता है। कुछ का मानना था कि भाई कर्म तो बंधन का कारण है, उनमें कुछ ना कुछ दोष तो होता ही है, तो उनको छोड़ ही देना चाहिए। पर दूसरे कहते थे कि नहीं, यज्ञ, दान, तप जैसे जो जरूरी कर्म हैं वो तो करने ही चाहिए। तो इसी मतभेद को सुलझाने के लिए कृष्ण ने अपना मत बताया। हाँ, बिल्कुल। फिर वो अपना निश्चित मत बताते हैं। वो कहते हैं श्लोक 4-6 में कि देखो, त्याग भी 3 तरह का होता है और यज्ञ, दान, तप जैसे कर्म ये कभी नहीं छोड़नी चाहिए। अच्छा, ये तो करनी है। ये तो करने ही है, क्योंकि ये तो बुद्धिमान लोगों को भी पवित्र करते हैं, उनको भी शुद्ध करते हैं। लेकिन और ये सबसे जरूरी बात है, इन्हें भी बिना आसक्ति और फल की इच्छा के करना है। यही सबसे उत्तम रास्ता है, उनका निश्चित मत है ये। तो ये 3 तरह के त्याग कौन से हैं? जरा ये बताइए ताकि हम समझ सकें कि सही वाला त्याग कौन सा है। हाँ, तो देखिए, पहला है तामस त्याग। श्लोक 7 में है ये। तामस। हाँ, जब कोई आलस के मारे या मोह के कारण अपने जरूरी काम छोड़ दे। जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी है, आलस में पढ़ना छोड़ दे, तो ये तो अज्ञानता हुई ना। हाँ, ये तो गलत है। बिल्कुल। फिर दूसरा है राजस त्याग। श्लोक 8 में, अगर कोई काम को मुश्किल समझकर या ये सोचकर कि भाई इससे शरीर को कष्ट होगा, कह रहे बड़ा दुखदाई है ये काम। हाँ, ये सोचकर छोड़ दे। ऐसा त्याग करने से ना वो त्याग का असली फल, वो शांति, वो नहीं मिलती, क्योंकि आप कर्म से भागे हैं, उसकी आसक्ति से नहीं भागे। अच्छा, तो फिर सबसे अच्छा कौन सा है जो करने लायक है? वो है सात्विक त्याग। श्लोक 9, जब आप अपना नियत कर्म, अपनी जो जिम्मेदारी है, वो सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वो आपका कर्तव्य है, बस ड्यूटी समझकर। हाँ बिल्कुल। और उसे करते हुए ना तो उससे कोई खास लगाव रखते हैं, ना उसके फल की चिंता करते हैं, बस अपना काम ईमानदारी से कर दिया। यही असली सात्विक त्याग है। और ऐसा त्यागी कैसा होता है? ऐसा त्यागी, श्लोक 10 बताता है, ना तो मुश्किल काम से घबराता है, ना आसान काम में बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो बस स्थिर रहता है, सम रहता है, मेधावी, संशय रहित कहा है उसे। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या हम सच में सारे कर्म छोड़ सकते हैं? मतलब शरीर है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना? बिल्कुल सही सवाल है। और यही बात श्लोक 11 कहता है कि देहधारी यानी जिसका शरीर है, वो इंसान पूरी तरह से कर्म छोड़ ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। तो फिर? इसलिए असली त्यागी वो है जो कर्म नहीं बल्कि कर्म के फल का त्याग करता है। अच्छा, फल का त्याग। हाँ,
और इसका नतीजा श्लोक 12 बताता है, जो लोग फल नहीं त्यागते उन्हें मरने के बाद कर्मों के अच्छे, बुरे या मिले जुले ये 3 तरह के फल भोगने पड़ते हैं। पर जो सन्यासी हैं, मतलब कर्म फल त्यागी हैं, उनको ये फल कभी नहीं मिलते। वो इन बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बात साफ हुई कि कर्म करना है पर फल की इच्छा के बिना। अब जरा ये समझते हैं कि ये कर्म होता कैसे है। कहते हैं इसके 5 कारण होते हैं। श्लोक 13 में शायद इसका जिक्र है। हाँ, सांख्य सिद्धांत के अनुसार बताया गया है ये कि कोई भी कर्म होने के पीछे 5 वजह होती हैं। श्लोक 14 में ये गिनाई हैं। कौन कौन सी है वो? देखिए, पहला है अधिष्ठान। अधिष्ठान यानी हमारा शरीर, ये कर्म का आधार है, बेस है। दूसरा कर्ता। कर्ता यानी हम स्वयं, जीवात्मा। हाँ, जीवात्मा। तीसरा करण, मतलब हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब साधन है, टूल्स हैं जिनके द्वारा कर्म होता है। ठीक है। चौथा चेष्टा, नाना प्रकार की चेष्टाएं, मतलब जो कोशिश, जो क्रिया, जो एफर्ट हम करते हैं। और 5वां दैव, ये भाग्य है, प्रारब्ध। हाँ, भाग्य कह लीजिए, प्रारब्ध कह लीजिए, या वो चीजें जो हमारे सीधे नियंत्रण में नहीं है, बाहरी परिस्थितियां आप कह सकते हैं। अच्छा, तो मतलब सिर्फ मैंने ही कर्म नहीं किया, इसमें मेरा शरीर, मेरी इंद्रियां, मेरी कोशिशें और बाहरी हालात सब शामिल हैं। बिल्कुल। श्लोक 15 यही कहता है कि हम शरीर, वाणी या मन से जो भी करते हैं, चाहे वो सही हो या गलत, उसके पीछे ये 5 कारण होते हैं। इससे तो अहंकार कम हो सकता है कि सब मैंने ही किया। हाँ, यही इसका उद्देश्य है। इसलिए श्लोक 16 में कहा है कि जो इंसान अपरिष्कृत बुद्धि होने के कारण, मतलब जिसकी बुद्धि अभी शुद्ध नहीं है, वो केवल आत्मा को ही कर्ता समझता है, वो दुर्मति, असलियत को नहीं जानता। तो फिर वो इंसान कैसा होता है जो इस अहंकार से मुक्त है? श्लोक 17 में कुछ ऐसा ही बताया है ना? हाँ, वो बहुत गहरा श्लोक है जिसका भाव अहंकार रहित है, मतलब मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है, और जिसकी बुद्धि कर्मों में और उनके फलों में लिप्त नहीं होती। हाँ। वो अगर ऊपरी तौर पर इन सब लोगों को मारता हुआ दिखे भी युद्ध में जैसे, हाँ। तो भी वो वास्तव में न मारता है और न पाप से बंधता है। ये कैसे संभव है? वो बस निमित्त मात्र होता है, जैसे ईश्वर के हाथ का एक यंत्र। ये समझना आसान नहीं है। हाँ। पर ये कर्मयोग की बहुत ऊंची अवस्था है। वाकई ये तो बहुत गहरा है। अच्छा, अब एक और बहुत दिलचस्प चीज आती है, ये 3 गुण, सत्व, रजस, तमस। श्लोक 19 में कहा है कि ज्ञान, कर्म, कर्ता, यहाँ तक कि बुद्धि, धैर्य, सुख, सब इन गुणों के आधार पे 3-3 तरह के होते हैं। हाँ। तो पहले ये बताइए कि ये गुण असल में है क्या, और फिर ये हमारे कर्म और सुख को कैसे प्रभावित करते हैं। हाँ, यहाँ थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। जरूर। देखिए, ये गुण प्रकृति के 3 मौलिक स्वभाव हैं। आप कह सकते हैं 3 फोर्सेस हैं जो हर चीज में मौजूद हैं, हम में भी और हमारे आसपास की दुनिया में भी। अच्छा। सत्व गुण जो है वो प्रकाश, पवित्रता, ज्ञान, संतुलन और सुख से जुड़ा है, इसमें स्पष्टता होती है। ठीक है। रजस गुण क्रिया, जुनून, इच्छा, एम्बिशन और दुख सुख के मिश्रण से जुड़ा है, इसमें गति होती है पर बेचैनी भी होती है। और तमस गुण अंधकार, जड़ता, आलस्य, मोह, अज्ञान से जुड़ा है, ये चीजों को ढक देता है, रोकता है। तो इनका हमारे कर्मों पे क्या असर होता है? जैसे सात्विक कर्म कैसा होगा? हाँ, तो देखिए, सात्विक कर्म श्लोक 23 वो है जो शास्त्र विधि से नियत हो, मतलब जो हमारा कर्तव्य है, और जो कर्तापन के अभिमान से रहित होकर किया जाए, बिना अहंकार के। हाँ, और बिना राग द्वेष के और फल की इच्छा के बिना किया जाए। इसमें एक शांति होती है, स्पष्टता होती है। अच्छा। और राजस कर्म श्लोक 24 वो है जो फल की इच्छा रखने वाले या अहंकारी पुरुष द्वारा बड़े परिश्रम से, मतलब बहुत एफर्ट और तनाव के साथ किया जाता है। जैसे कोई प्रमोशन के लिए दिन रात एक कर दे। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। उसमें इच्छा, जुनून, मुझे ये चाहिए वाला भाव बहुत प्रबल होता है। और तामस कर्म श्लोक 25 वो है जो बिना परिणाम का सोचे, बिना ये देखे कि इससे क्या हानि होगी, दूसरों पर क्या असर पड़ेगा, अपनी सामर्थ्य का विचार किए बिना बस मोह या अज्ञानवश शुरू कर दिया जाता है। जैसे बिना सोचे समझे कुछ भी कर देना। हाँ, बिल्कुल। इसमें कोई विवेक, कोई विचार नहीं होता है, बस एक अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। ये तो कर्म की बात हुई। हमारे अनुभव पर, मतलब जैसे सुख, उस पर भी इन गुणों का असर होता है। हाँ, बहुत गहरा असर होता है। श्लोक 36 से 39 तक सुख के बारे में ही है। अच्छा। सात्विक सुख श्लोक 37 वो है जो शुरू में विष जैसा लग सकता है। शुरू में विष जैसा? कैसे? जैसे सुबह जल्दी उठकर योग या ध्यान करना, या कोई मुश्किल विषय पढ़ना,
शुरू में कष्ट होता है ना, हाँ, होता तो है। पर परिणाम में वो अमृत जैसा होता है। वो आत्मबुद्धि की निर्मलता से पैदा होता है, मन को शांत करता है, अंदर से खुशी देता है। अच्छा, और राजस सुख? राजस सुख श्लोक 38 वो है जो विषय और इंद्रियों के संयोग से मिलता है। यह शुरू में अमृत जैसा लगता है। जैसे मनपसंद खाना या कोई एंटरटेनमेंट? हाँ, बिल्कुल। शुरू में बड़ा मजा आता है, पर परिणाम में वो विष जैसा, मतलब हानिकारक, दुख देने वाला साबित होता है। इससे बेचैनी बढ़ती है, लत लग सकती है। और तामस सुख? तामस सुख श्लोक 39 तो शुरू में भी और अंत में भी आत्मा को मोहित करने वाला होता है, मतलब भ्रम में डालने वाला। ये कैसा सुख है? ये निद्रा, आलस्य और प्रमाद, मतलब लापरवाही, नशे, इनसे उत्पन्न होता है। जैसे जरूरत से ज्यादा सोना या आलस में पड़े रहना, ये हमें और जड़ बनाता है, भ्रमित करता है। बाप रे, ये गुणों का खेल समझना तो कितना जरूरी है। मतलब हम अपने कामों, अपनी भावनाओं, यहाँ तक कि अपने सुख के पीछे की क्वालिटी को पहचान सकते हैं। बिल्कुल पहचान सकते हैं, और ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि श्लोक 40 कहता है कि पृथ्वी पर, स्वर्ग में या देवताओं में भी कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो प्रकृति से पैदा हुए इन 3 गुणों से रहित हो। कोई भी नहीं? कोई भी नहीं। ये हर जगह हैं। इन्हें समझना एक तरह से खुद को और दुनिया को समझने की चाबी है। इसी समझ से शायद जुड़ा है स्वधर्म का विचार, यानी अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करना। श्लोक 41 में आता है ना? हाँ, बिल्कुल। गीता कहती है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनके कर्म इनके स्वभाव से उत्पन्न गुणों के आधार पर स्वभाव प्रभवैर गुणैः बटे हुए हैं। क्या इसका मतलब आज के समाज के लिए भी है? मतलब ये जन्म आधारित है या गुण आधारित? देखिए, यहाँ जोर स्वभाव प्रभवैर गुणैः पर है, स्वभाव से उत्पन्न गुणों के आधार पर। तो इसका गहरा मतलब जन्माधारित वर्ण व्यवस्था से ज्यादा व्यक्ति के स्वाभाविक रुझान, उसके नेचुरल एप्टीट्यूड से है। अच्छा। गीता श्लोक 42-44 बस उस समय के समाज के हिसाब से उदाहरण देती है। जैसे किसी का स्वभाव शांत, ज्ञानी, अध्ययनशील हो सकता है, जिसे ब्राह्मण कर्म कहा। किसी का वीर, साहसी, रक्षा करने वाला, क्षत्रिय कर्म। किसी का व्यापार कुशल, चीजों को व्यवस्थित करने वाला, वैश्य कर्म। और किसी का सेवाभावी, दूसरों की मदद करने वाला, शूद्र कर्म। तो महत्वपूर्ण लेबल नहीं, बल्कि हमारा नेचुरल टैलेंट या इंक्लिनेशन है। एकदम सही। महत्वपूर्ण बात यह नहीं कि आप पर क्या लेबल लगा है, बल्कि ये कि आप अपने सहज स्वभाव, अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करें। वही आपका स्वधर्म है। तो अपने स्वभाव के अनुसार अपने स्वधर्म में लगे रहने से क्या होता है? श्लोक 45 कहता है कि अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। परम सिद्धि? वो कैसे? श्लोक 46 इसका तरीका बताता है कि जिससे सब प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे ये सारा संसार व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है। मतलब अपना काम ठीक से करना ही पूजा है। हाँ, अपना काम पूरी निष्ठा से, समर्पण भाव से करना ही ईश्वर की सबसे अच्छी पूजा है। इसीलिए शायद अगले श्लोक 47 में कहा है कि अच्छी तरह से किए गए दूसरे के धर्म से अपना धर्म, चाहे उसमें कुछ कमी भी दिखे, ज्यादा श्रेष्ठ है। बिल्कुल। दूसरों की नकल करना या होड़ में वो काम करना जो आपके स्वभाव के अनुकूल नहीं है, उससे बेहतर है अपना रास्ता चुनना, भले ही वो कम आकर्षक लगे। अपने स्वभाव से नियत कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। और श्लोक 48 तो कहता है कि सहज कर्म को दोषयुक्त होने पर भी नहीं त्यागना चाहिए। हाँ, क्योंकि कोई भी कर्म शुरू करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ कमी या कठिनाई तो होती ही है। जैसे आग हमेशा धुएं से ढकी रहती है, तो हमें कर्म की कठिनाई या कमी देखकर भागना नहीं चाहिए, बल्कि अपने स्वभाव के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। तो इस तरह अपने स्वभाव के अनुसार बिना फल की इच्छा के कर्म करते हुए क्या हम कर्मों के बंधन से पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं? एक शब्द आया है, नैष्कर्म्य सिद्धि, श्लोक 49। इसका क्या मतलब है? हाँ, नैष्कर्म्य सिद्धि, इसका मतलब है कर्म बंधन से पूरी तरह मुक्ति। श्लोक 49 कहता है कि जिसकी बुद्धि सर्वत्र आसक्ति रहित है, जिसने अपने अंतःकरण को जीत लिया है, जो स्पृहा रहित है, मतलब जिसकी सारी इच्छाएं शांत हो गई हैं, वो संन्यास के द्वारा यानी कर्म फलों के त्याग द्वारा परम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है। मतलब कर्म करते हुए भी कर्म के असर से मुक्त हो जाना, अकर्मण्यता नहीं। बिल्कुल नहीं, ये अकर्मण्यता नहीं, बल्कि कर्म में परम कुशलता है। कर्म करते हुए भी उसके बंधन में न पड़ना, उससे मुक्त रहना। और ऐसी अवस्था जिसे मिलती है, वो व्यक्ति कैसा होता है? क्या वो फिर ब्रह्म को, उस परम सत्य को जान लेता है? हाँ,
श्लोक 50 से 53 तक इसका बड़ा सुंदर वर्णन है कि नैष्कर्म्य सिद्धि प्राप्त व्यक्ति ब्रह्म को कैसे पाता है। कैसा होता है वो? उसकी बुद्धि विशुद्ध होती है, वो धैर्यपूर्वक स्वयं को नियंत्रित रखता है, शब्द आदि विषयों का त्याग कर देता है, मतलब बाहरी आकर्षणों से मन हटा लेता है, राग द्वेष को छोड़ देता है, एकांत सेवी होता है, लघु आहारी मतलब कम और सात्विक भोजन करता है, वाणी शरीर और मन पर पूरा संयम रखता है, नित्य ध्यान योग में तत्पर रहता है, वैराग्य का दृढ़ता से आश्रय लेता है। और सबसे बड़ी बात, अहंकार, बल, शारीरिक शक्ति का घमंड, दर्प, घमंड, काम, क्रोध, परिग्रह, जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठा करना, इन सबको त्याग देता है। ऐसा व्यक्ति कैसा महसूस करता होगा? वो ममता रहित और शांत होकर ब्रह्म प्राप्ति के योग्य हो जाता है। श्लोक 53। ये तो सचमुच बहुत ऊंची अवस्था है। ऐसी स्थिति में इंसान का अनुभव कैसा होता होगा? श्लोक 54 कहता है वो ब्रह्मभूत हो जाता है, ब्रह्म में स्थित, हमेशा प्रसन्न मन वाला रहता है, न किसी बात का शोक करता है, न कोई कामना करता है, सब प्राणियों में संभाव रखता है, सबको एक जैसा देखता है। और फिर? और ऐसी अवस्था में उसे मेरी यानी भगवान कृष्ण की पराभक्ति प्राप्त होती है। भक्ति तो ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग के बाद भक्ति का क्या रोल है यहाँ? भक्ति ही असल में वो चाबी है जिससे ईश्वर तत्व से जाना जाता है। श्लोक 55 कहता है कि भक्ति के द्वारा ही वो मुझे तत्व से जानता है कि मैं कौन हूं और कितना हूं, मतलब मेरा वास्तविक स्वरूप और विस्तार। अच्छा। और इस प्रकार तत्व से जानकर वो तत्काल मुझ में ही प्रवेश कर जाता है। ये सिर्फ बौद्धिक ज्ञान नहीं है, ये एक तरह का मिलन है, अनुभव है। फिर ऐसा भक्त, श्लोक 56, मेरा आश्रय लेकर सदा सब कर्म करता हुआ भी मेरी कृपा से उस सनातन अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है जो कभी नष्ट नहीं होता। इसके बाद भगवान अर्जुन को कुछ बहुत सीधी और अंतिम हिदायतें देते हैं, है ना, सार रूप में? हाँ बिल्कुल। अब वो जैसे पूरी बात का निचोड़ बता रहे हैं। श्लोक 57, सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पित करके मेरे परायण होकर बुद्धियोग का आश्रय लेकर निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। मतलब मन को पूरी तरह भगवान में लगाना है। हाँ, कर्म करते हुए भी मन उन्हीं में रहे, समत्व बुद्धि के साथ। और अगर ऐसा किया तो श्लोक 58, मुझ में चित्त लगाने से मेरी कृपा द्वारा सब बाधाओं को, सब मुश्किलों को पार कर जाओगे। लेकिन यदि अहंकारवश मेरी बात नहीं सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे। नष्ट होने का मतलब है अपने असली लक्ष्य से, उस परम शांति से भटक जाओगे। पर अगर फिर भी मन न माने तो? जैसे अर्जुन का मन युद्ध से हट रहा था, उसका क्या? इसी का जवाब भगवान श्लोक 59-60 में देते हैं कि अगर तुम अहंकार का आश्रय लेकर ये मानते हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो तुम्हारा ये निश्चय व्यर्थ है। तुम्हारा स्वभाव तुम्हें मजबूर करेगा। स्वभाव मतलब क्षत्रिय स्वभाव? हाँ, तुम्हारा क्षत्रिय स्वभाव तुम्हें युद्ध में लगाएगा ही। तुम अपने स्वभावजन्य कर्म से बंधे हुए हो। मोहवश जिसे तुम अभी नहीं करना चाहते उसे तुम्हें विवश होकर करना ही पड़ेगा। अपनी प्रकृति से कौन भाग सकता है? वाह, मतलब हमारी प्रकृति भी हमें सही रास्ते पर धकेलती है अगर हम अहंकार छोड़ दें तो। बिल्कुल। और फिर श्लोक 61 में वो बहुत गहरी बात कहते हैं। कौन सी? ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में निवास करता है, सबके दिल में। हाँ, और अपनी माया से उन्हें यंत्र पर चढ़े हुए की भांति घुमाता रहता है। वो अंदर बैठा हुआ सारथी है जो सबको चला रहा है। तो फिर उपाय क्या है इस माया के चक्कर से, इस घूमने से निकलने का? उपाय है शरण लेना। श्लोक 62 में कहते हैं, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। हे भारत, सब प्रकार से, पूरी तरह से उसी ईश्वर की शरण में जाओ। पूरी तरह सरेंडर। हाँ, उसकी कृपा से ही परम शांति और सनातन धाम को प्राप्त हो गए। शरण। लेकिन फिर अगले ही श्लोक 33 में भगवान ये क्यों कहते हैं कि मैंने तुम्हें ये गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान कह दिया है, अब इस पर पूरी तरह विचार करके जैसा चाहो वैसा करो? ये एक तरह का विरोधाभास नहीं लगता? एक तरफ कह रहे हैं शरण लो, दूसरी तरफ कह रहे हैं मर्जी तुम्हारी। ये विरोधाभास नहीं है, ये भगवान का बड़प्पन है, उनका सम्मान है व्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति। वो रास्ता दिखाते हैं, सबसे उत्तम ज्ञान देते हैं, पर अंतिम चुनाव व्यक्ति का अपना छोड़ते हैं। वो जबरदस्ती नहीं करते। यही तो असली स्वतंत्रता है। ये बात तो है। और इसके बाद आता है वो वचन जो शायद गीता का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण संदेशों में से एक है, परम रहस्य जिसे कहते हैं। हाँ बिल्कुल। श्लोक
64 में कहते हैं कि ये मेरा सबसे गोपनीय परम वचन है जो मैं तुम्हें फिर से कहूंगा क्योंकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। इष्टो 80 में दृढ़मिति। और वो वचन क्या है? श्लोक 65। हाँ, श्लोक 65, जिसे कई लोग गीता का हृदय भी मानते हैं। मन मना भव मद भक्तो मद याजी मां नमस्कुरु। इसका अर्थ? मुझमें मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझे नमस्कार कर। और इसका परिणाम? मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो असी में। तू मुझे ही प्राप्त होगा, यह मैं तुमसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। यह आश्वासन है। और फिर वो श्लोक जो 66 जो अक्सर चर्चा में रहता है, सब धर्मों का आश्रय छोड़कर केवल एक मेरी शरण में आओ, इसका क्या मतलब है? क्या हमें अपने सारे कर्तव्य नियम कानून छोड़ देने चाहिए? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ये बहुत गहरा श्लोक है। सर्वधर्मान परित्यज्य का मतलब ये नहीं कि अपने कर्तव्य या नैतिक जिम्मेदारियां छोड़ दो। तो फिर क्या है? इसका मतलब है उन सब बाहरी आश्रयों, कर्म कांडों, मान्यताओं, यहां तक कि अपने धर्म कर्तव्य को भी कर्तापन के भाव से करने का आग्रह, इन सब को छोड़कर केवल एक मुझ पर, उस परम तत्व पर, उस आंतरिक ईश्वरी शक्ति पर पूर्ण विश्वास रखो, पूरी तरह समर्पित हो जाओ। अच्छा, मतलब बाहरी चीजों पर निर्भर होने के बजाय अंदरूनी भरोसे पर टिकना। हाँ, ये समर्पण का, भरोसे का चरम है। और फिर भगवान कहते हैं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। यहां पाप का मतलब सिर्फ बुरे कर्म नहीं, बल्कि वो प्रवृत्ति जो हमें बंधन में डालती है, वो अज्ञान, वो अहंकार, उससे मुक्ति दिला दूंगा। इसलिए मां शुचा, शोक मत करो। वाह, ये तो बहुत बड़ा आश्वासन है। ये ज्ञान इतना गहरा है, इसे समझने और दूसरों तक पहुंचाने के बारे में भी कुछ कहा गया है? हाँ, बिल्कुल कहा है। भगवान बताते हैं कि ये ज्ञान किसे नहीं बताना चाहिए। श्लोक 67। किसे नहीं? जो तपहीन है, जिसमें भक्ति नहीं है, जो सेवा नहीं करना चाहता या जो मुझ में दोष देखता है, उसे ये ज्ञान मत बताओ। और किसे बताना चाहिए? जो इस परम रहस्य को मेरे भक्तों में कहेगा। श्लोक 68। वो मुझ में पराभक्ति करके निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। मतलब इसे शेयर करने का भी बहुत महत्व है? बहुत ज्यादा। श्लोक 69 में कहते हैं कि उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई नहीं है और न भविष्य में होगा। अरे वाह। और जो इस धर्ममय संवाद का अध्ययन करेगा, श्लोक 70, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। और सिर्फ सुनने का भी फल है? हाँ, श्लोक 71 कहता है कि जो मनुष्य श्रद्धावान होकर और दोष दृष्टि से रहित होकर इसे सुनेगा भी, वो भी पापों से मुक्त होकर पुण्य कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। ये तो अद्भुत है। तो इतना सब सुनने के बाद अर्जुन का क्या हुआ? क्या उनका मोह, उनकी उलझन दूर हुई? हाँ, अंत में कृष्ण पूछते हैं, श्लोक 72, पार्थ, क्या तुमने इसे एकाग्रचित्त से सुना और क्या तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न मोह नष्ट हो गया? और अर्जुन ने क्या जवाब दिया? अर्जुन का जवाब, श्लोक 73, इस पूरी बातचीत का सफल समापन है। वो कहते हैं, नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोस्मे गत संदेहः करिष्य वचनम तव। इसका मतलब? हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। मतलब मुझे अपने स्वरूप और कर्तव्य का बोध हो गया है। मैं संशय रहित होकर स्थित हूं। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। वाह, मतलब जो संदेह से शुरू हुआ था वो अब एक दृढ़ संकल्प पर पहुंच गया। बिल्कुल। यात्रा पूरी हुई और अंत में संजय, जो ये सारा संवाद धृतराष्ट्र को सुना रहे थे, वो अपना अंतिम निष्कर्ष बताते हैं। क्या कहते हैं वो? श्लोक 78, जो गीता का अंतिम श्लोक है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहां योगेश्वर कृष्ण है। हाँ, जहां योग के स्वामी श्री कृष्ण है और जहां गांडीव धनुर्धारी अर्जुन है, यानी जहां दिव्य मार्गदर्शन कृष्ण और समर्पित योग्य कर्म करने वाला अर्जुन का संगम है, हाँ, वहीं पर श्री ऐश्वर्य, विजय, विभूति, बढ़ती हुई संपत्ति और ध्रुवा नीति, अचल नीति है। ऐसा मेरा मत है। हाँ, ये एक तरह से सफलता का सूत्र है। बहुत खूब। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का सार निकालने की कोशिश करें तो क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से सार यही है कि अपने स्वाभाविक कर्म को, अपने स्वधर्म को पहचानें, उसे फल की चिंता किए बिना एक समर्पण भाव से करें। अपने अंदर के सत्व, रजस, तमस गुणों को पहचान कर सचेत होकर चुनाव करें कि हमें किस गुण को बढ़ाना है। और अंततः उस परम शक्ति के प्रति,
चाहे उसे आप किसी भी नाम से पुकारें, उसके प्रति एक भरोसे का, एक समर्पण का भाव रखें, भक्ति रखें। और यही शायद कर्म करते हुए भी शांति और स्वतंत्रता पाने का रास्ता है। हाँ, बिल्कुल। यही कर्मयोग का सार है। ये सिद्धांत हमें रोजमर्रा की भागदौड़, तनाव, चुनौतियों के बीच भी एक दिशा और एक ठहराव दे सकते हैं। कैसे? ये हमारे काम को सिर्फ एक बोझ समझने के बजाय उसे आत्मविकास का या ईश्वर की सेवा का या बस अपना कर्तव्य निभाने का एक अवसर बना सकते हैं। ये समझने में मदद करते हैं कि जीवन में असल में क्या मायने रखता है। और ये हमें शायद एक विचार के साथ छोड़ जाता है। गीता कहती है कि सच्ची आज़ादी कर्म से भागने में नहीं है, बल्कि कर्म के पीछे की नीयत, अपनी प्रेरणा बदलने में है। बिल्कुल सही। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर हम अपने रोज के छोटे बड़े कामों को, यहाँ तक कि बहुत साधारण कामों को भी बिना आसक्ति के कर्तव्य की तरह देखें, तो हमारा अनुभव कैसे बदल सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। और आज के इस जटिल समय में हमारा अपना स्वभाव या स्वधर्म क्या है, इसे कैसे पहचानें और कैसे इस पर चलें, ये सवाल शायद हम सबको खुद से पूछने होंगे। निश्चित रूप से ये आत्म अन्वेषण का विषय है।